नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली का यदि सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ उंगली होती है ज्ञान के लिए, बुद्धि का सही इस्तेमाल करने के लिए। कोई से भी क्षेत्र में अगर इसका इस्तेमाल सही हो जाए तो व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। आपकी बुद्धि, आपकी भाषा शैली, आपका नियंत्रण स्वयं पर बहुत अच्छा है। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये कनिष्ठ उंगली है। छोटी छोटी स्क्रैचेज हैं, यानी बुद्ध की उंगली है, यानी कहीं भी है, धन के लिए तसल्ली आज भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान, सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। जब सूर्य की उंगली आपके पास इतनी बड़ी हो कि बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी हो जाए तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस होता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आप निश्चित रूप से कदम 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 और आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। सेकंड पर कुछ थोड़े से निशान कट के आ रहे हैं तो अब ध्यान रखना है आगे आगे आपको मानसिक चिंताओं और बीपी की बीमारियों का इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तो थोड़ा सा बीमारियों का हल्का हल्का चिन्ह यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर भी को भी जाना जाता है यहाँ स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ धन की स्थितियों के लिए। यहाँ अगर शनि की उंगली पर देखें तो प्रथम पर एक कट का निशान, ये अच्छा संकेत नहीं हुआ स्वास्थ्य के लिए, यानी ये चिन्ह अब यहाँ से हटेगा नहीं। आगे आपके जीवन के अंदर निरंतर रूप से रोग के चिन्ह विराजमान रहेंगे। ऐसा व्यक्ति को बहुत मोटे मोटे धनों का लॉस भी होता है। ऐसा भी कट नीचे की तरफ लगा हुआ है तो उसकी व्यक्ति परवाह नहीं करता है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के उंगली के बारे में। यहाँ मान सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ बृहस्पति की उंगली को जाना जाता है। पत्नी से संबंधों के लिए संबंध पत्नी का अच्छा है। संतान सुख वो भी अच्छा है, ब्रैकेट्स बने हुए हैं, संपत्ति भी अच्छी है, परंतु कुछ पेट खराब होने के संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुद्ध का पर्व। बुद्ध का पर्व, और यहाँ पर जब बुद्ध के पर्व को मैं देखता हूँ तो ये वो स्थिति है जो बता रही है आपको निरंतर रूप से, खास तौर से पत्नी के आने के बाद में व्यक्ति के जीवन में तरक्की और साथ ही साथ वर्तमान में भी धन के आगमन बने हुए हैं। सूर्य का पर्व जाना जाता है आपके दिमाग की योजनाओं के द्वारा। यदि आप सूर्य के पर्व से जुड़ें तो आपको जीवन के अंदर ज़्यादा तरक्की मिले। ये एक रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपकी हृदय रेखा से निकली, यानी कि मन से आपने योजना बनाई और दूर स्थानों से जुड़कर आपने उसका लाभ उठाया। तो इस प्रकार से ये सूर्य पर्वत भी यहाँ पर अच्छा खासा अनुकूल स्थिति में विराजमान है। इसके बाद बात करता हूँ, देखिए बीच में एक रेखा है। ये जो बीच में एक छोटी पीली रेखा मैंने खींची है, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण रेखा मानता हूँ। ये सुपर बुद्धि रेखा होती है, इसको बोलते हैं सुपर बुद्धि रेखा। ये आपके हाथ के अंदर जो है, ये हर व्यक्ति के हाथ में इतनी लंबी नहीं मिलती। जब व्यक्ति के पास सुपर बुद्धि योजना रेखा होती है तो सुपर योजनाओं के द्वारा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करके धन की अच्छी स्थितियों को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और हमारे शास्त्र में कहते हैं जब दो मुखी हो जाए रेखा तो ये विष्णु चिन्ह है, यानी कि हमारे शास्त्र में विष्णु जो है वो लक्ष्मी विष्णु, यानी कि कुल मिलाकर अगर ये चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति यहाँ पर करोड़पति, अरबपति, जो भी वो उसकी इच्छा होती है उसकी इच्छाएं वो पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंतिम छोर पर। तो ये ऐसा चिन्ह यहाँ पर विराजमान है। बृहस्पति का पुण्य चिन्ह देखता हूँ यहाँ पर, समपर्वत बृहस्पति का चिन्ह पर्वत। समपर्वत सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई काटने की रेखा, यानी ना तो कोई अशुभ चिन्ह और ना ही यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह। सबसे ज़्यादा ये होता है अपने आप में शुभ, इसलिए कि यहाँ पर छोटा मोटा एक्स कभी यहाँ इस जगह पर बना होगा ऐसा लगता है, और नीचे ये बन गया त्रिकोण। जब त्रिकोण बन के त्रिभुज बन करके और देखे आपके बृहस्पति पर्व को तो जीवन की सब इच्छाएँ होती हैं पूर्ण। आइए, बहुत बड़ा दान करता है ऐसा व्यक्ति अपने ट्रस्ट में, हॉस्पिटल में, अपने धर्म कार्य क्षेत्र में। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से देखूँ और लगभग ये अपने आप बृहस्पति पर्व को और दो मुखी हो गई। हमेशा कोई भी रेखा का यदि अंतिम चरण दो मुखी हो जाए तो ये सबसे अच्छी किस लिए कहलाती हैं। इनका मतलब होता है कि व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए
ये शुभ चिन्ह यानी विष्णु चिन्ह यदि होता है तो उसके हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा व्यक्ति मन से बहुत अच्छा भी होता है। चलिए अब बात करेंगे हम इसके बाद में यहाँ सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और साहस और संघर्ष का क्षेत्र होता है ये। आज की उम्र में 61 में भी आपके पास ये कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये सब कर्म रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। इनका संबंध सूर्य क्षेत्र से बने तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है, बुध क्षेत्र से पड़े तो धन कमाता है, और यहाँ आयु में करे तो आयु की किस किस स्टेज पर ज़्यादा तरक्की, इस तरीके से इनको देखा जाता है। तो कुल मिलाकर कर्म रेखाएं भी आपके पास है। आइए बात करूँगा एक और रेखा की, इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा, सुपर बुद्धि रेखा। और जा करके इसका जो जुड़ान हुआ वो जा करके यहाँ व्यापारिक रेखा के साथ हो गया। कुल मिलाकर के यानी बेहतरीन व्यापारिक रेखा के साथ इसका जुड़ाव यदि देखते हैं तो व्यापारिक रेखा के साथ इस रेखा का जुड़ाव यहाँ पर हो गया ये, और नीचे से व्यापारिक रेखाएं, दो तीन तरह की व्यापारिक रेखाएं हों तो व्यापार भी व्यक्ति के 2-3 तरीके के होते हैं। यानी कई माध्यमों के साथ जुड़ करके व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करने का संकेत। साथ ही साथ यहाँ पर एक मछली का रूप भी देखिए आप, ये आपको चमकी नहीं होगी कि मछली का रूप है ये यहाँ पर इसने देखा किधर, इसने देखा व्यापारिक क्षेत्र की तरफ, किधर, धन पर्व की तरफ, यानी कि धन कमाने का एक बहुत बड़ा संकेत के लिए जाने वाला ये पर्व है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी व्यापारिक रेखा हो गई चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का संबंध भाग्य रेखा से बन जाए, व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत सारी यहाँ पर विदेशों से जुड़ करके यात्रा करता है, विदेशों से जुड़ करके धन कमाता है, दूर स्थानों से जुड़ करके ये भाग्य रेखा में जाकर रेखा मिल गई, दूर स्थानों से यानी एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, बार बार यात्राओं से, इस तरीके से बहुत सारे धन का संबंध, और केतु से गुजरे रेखा ही बार बार, तो बहुत सारी ट्रैवलिंग व्यक्ति अपने जीवन में विदेशों से जुड़ करके करता है। चलिए अब बात हो गई, इसके बाद मैं सीधा बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ पर 2 ऊंची रेखाओं से निकले तो बहुत सुंदर कहलाती है, यानी कि पितृपक्ष से भी मजबूती और स्वयं से भी मजबूती। इस प्रकार से 2 मुखी होकर जब भाग्य रेखा नीचे से निकलती है तो बहुत अच्छी अनुकूलता के साथ सपोर्ट से लेकर के सब तरफ से आप चले और अपने जीवन में आपने तरक्कियों को प्राप्त किया, और व्यापार आपके जीवन पर आपका साथ देगा और आपका दिमाग भी काम करेगा और आप ऊंचाई भी प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा का स्वरूप। तो चलिए ये बताया, अब बताता हूँ मैं आपके पास में एक और रेखा को, इसको बोलते हैं पहले शुक्र पर्वत पर मंगल सपोर्टिंग रेखाएं। ये सपोर्टिंग रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बनती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितने भी काम, कैसे भी काम करता है, लेकिन उसके सुरक्षा का कवच दान करने वाली रेखा है। शुक्र पर्वत तक जब मंगल रेखा पहुंच जाए तो संसाधन बढ़ाने की अगर आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से इनको भी जाना जाता है। अब मैं काले चिन्हों के बारे में बताऊंगा आपको। एक तो आपकी मिला ये शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर यदि किसी का काला चिन्ह हो, यहाँ यदि किसी औरत के काला चिन्ह हो जाए तो उसको संतान नहीं होती। यहाँ इस प्रकार से जब पुरुष के क्षेत्र पर भी होती है तो व्यक्ति को या तो संतान उसके पास नहीं रहती, बहुत दूर रहती है और उसकी सेवा नहीं कर पाती है, या आदमी के पास देखें तो ऐसे व्यक्ति की कभी भूख शांत नहीं होती धन के प्रति, क्योंकि शुक्र धन का कारक भी कहलाता है। यहाँ मंगल पर्व है, मंगल पर्व पर जब काला चिन्ह आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ मानसिक अशांत रहता है। यानी मैं कहूँ कि योजनाएं 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 बहुत योजनाएं, और यहाँ इस उम्र में कोई बड़ी फॉल्ट भी कर सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता, अगर इसको कहूँ तो जीवन का 28वां वर्ष ये लगभग होगा, तो उस समय कोई बड़ी गलती हो जाए व्यक्ति से, गलत निर्णय से बड़ा भारी नुकसान हो जाए। कभी कभी देखा गया है कि बड़ी चोट का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन चिन्हों जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सवालों पर। आपने कहा हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगे, आपको बता देता हूँ, तैयार हो जाइए। अब हेल्थ इश्यूज़ लगातार आपके पास रहेंगे, मेडिसिन के आप संपर्क में रहेंगे। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर रोग का संकेत अभी नहीं है, अचानक आता है ये संकेत, साल भर तक कहीं भी नहीं है। तो सेहत अभी ठीक नहीं। धन की स्थिति तो बहुत मजबूत है, उसकी तो कोई चिंता ही मत करिए आप।
बेस्ट ईयर ऑफ द अचीव माई गोल्स। चलिए मैं बता देता हूँ। अभी आपके यहाँ पर एक देखिएगा, एक बहुत बड़ा ये अपने आप में एक दूसरी रेखा का सपोर्ट शुरू हुआ है। यहाँ पर इस तरह से एक रेखा का सपोर्ट शुरू हुआ है, यहाँ दूसरा ये होकर के राहु स्थान से थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बना इसका। 2020 से लेकर 2023 का बीच का बहुत अच्छा समय है आपके पास में। आपने कहा क्या मैं बिलीनियर बनूंगा? निश्चित बिलीनियर बनेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आपने कहा, किसी ने कहा मेरे हाथ के अंदर 2 ट्रायंगल हैं, तो चलिए बता देता हूँ आपको वो ट्रायंगल किसी ने कैसे बताए। किसी ने बताया होगा आपको ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये रेखा कट गई, यहाँ ये बना और आपको बना दिया व्यक्ति ने ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल बना दिया उसने नीचे की तरफ, एक ये नीचे बना दिया, यानी ये मिलाकर यही इसका टुकड़ा हुआ, ये करके ये व्यक्ति ने 2 ट्रायंगल बनाए। बनाने वाले ने आपको ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल की आपको आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि आपके यहाँ ट्रायंगल एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये सिर्फ एक मंगल रेखा थी बीच में, इस पूरे त्रिभुज के बीच में से ये एक बुद्धि रेखा यहाँ से निकली और इसने बुद्ध पर्वत को देखा। आपने अपने साहस से, ये एक बड़ा ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल मत मानिए उसे, वो सब भाग्य रेखाएं थी। ये रेखा बताती है आपने अपनी हिम्मत से और अपने दिमाग की योजनाओं से धन कमाया, बहुत मेहनत करके। इसका फल ये है। कोई 2 त्रिभुज हाथ के अंदर ऐसे बता के कुछ ही बता दे, मैं उसको नहीं मानता। हाँ, वो मछली मैंने आपको बता दी थी, उसका प्रारूप जरूर था यहाँ पर। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और आपके सवालों का जवाब भी मैंने दिया, और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, आप सुख शांति से रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।